नमस्कार दोस्तों। आज फिर एक नए फंड के बारे में हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। मेरा नाम है आशीष। आज का जो हमने फंड चूज़ किया है उसका नाम है बजाज फिनसर्व बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज फंड। ये अभी एनएफओ चल रहा है, जिसका एनएफओ अभी स्टार्ट हुआ है 10th ऑफ नवंबर से, और ये 24th ऑफ नवंबर को ख़त्म हो जाएगा। इट्स सेक्टोरल फंड, सेक्टोरल इक्विटी फंड है ये, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर। फो प्राइस 10 रुपीज़ है। अभी आपको 10 रुपीज़ एनवी पे आपको मिल जाएगा। बेंचमार्क इसका निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज TRI है, जहाँ से कि आप इसको ट्राई कर सकते हैं, देख सकते हैं इसके सारा। अब ये इसका फंड का एम क्या है? फंड का जो एम है दैट इज टू जनरेट लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन बाय इन्वेस्टिंग इनटू प्रीडोमिनेटली इन इक्विटी एंड इक्विटी रिलेटेड सिक्योरिटीज। इसमें कंपनीज जो इंक्लूडेड रहेंगी दैट इज बैंकिंग सेक्टर, एनबीएफसी, इंश्योरेंस, कैपिटल मार्केट, एएमसीज, फिनटेक कंपनीज एंड अलाइड फिनटेक सर्विसेज। जैसे कि आजकल आप देख ही रहे हैं कि फिनटेक कंपनीज एकदम से बूम आया है काफ़ी ज़्यादा, और जिससे चीज़ें बहुत आसानी हो गई हैं, टाइम काफ़ी सेव हो जाता है। तो फिनटेक ने वाकई में इंडिया के अंदर बहुत अच्छी ग्रोथ करी है, और बहुत इजी हुआ है इंश्योरेंस करना। एनबीएफसीज ने भी जो है बहुत इजी कर दिया है लोन्स को बांटना, और अब सर्विसेज भी इस सेक्टर के अंदर बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुई है। अब पॉइंट ये है कि एज यू ऑल नो दैट फाइनेंशियल सेक्टर इज द बैकबोन ऑफ द दिस ग्रोथ। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्टर है ये फाइनेंशियल सेक्टर एंड द बैंकिंग सेक्टर, जिसपे कि शायद इंडिया के जो एम है 4 ट्रिलियन इकोनॉमी बनेगा, उसमें इसका जो योगदान रहेगा शायद बहुत ही अहम रहेगा। इसकी ग्रोथ और इसका सुदृढ़ होना बड़ा ज़रूरी है, तभी इंडिया जो है इकोनॉमी जो है ग्रो कर पाएगी। तो अब इसका लास्ट 10 इयर्स के अंदर जो है बीएफएसआई मार्केट जो है ग्रू बाय 1.8 ट्रिलियन इन 2005 टू 91 ट्रिलियन इन 2025, यानी कि 50x की ग्रोथ हुई है इस पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर, बैंकिंग सेक्टर के अंदर। बैंकिंग सेक्टर in 2005 contribute 85% of this particular sector, banking services, financial services sector, which is now 57% in 2025. That means कि जो बाकी सेक्टर्स हैं फाइनेंशियल्स के, उन्होंने भी साइमल्टेनियसली जो है अपनी प्रेजेंस शो करी है, अपनी ग्रोथ अपने इनके साथ में जो है अपना अपना ग्रोथ इन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया है। इसमें एनबीएफसी, इंश्योरेंस, कैपिटल मार्केट कंपनीज, फिनटेक आर्म्स एंड एएमसीज ने भी जो है बहुत अच्छा। हम अगर हम बात करेंगे कि किसको इस फंड को कंसिडर करना चाहिए, किसको इसको खरीदना चाहिए, इन्वेस्टर जिनका कि जो होरिजोन है वो लॉन्ग टर्म का है, विजन लॉन्ग टर्म का है, 5 to 7 ईयर्स तक इस फंड को होल्ड करके रख सकते हैं, तो उनके लिए बहुत ही अच्छा इसके अंदर रिटर्न्स आने की उम्मीद है। हाई रिस्क है बिकॉज प्योरली इक्विटी फंड है। 80 to 100% ये इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट में जा सकता है, और 20% आपका डेट फंड एंड अदर इंस्ट्रूमेंट्स में। इसका लोड इसमें 1% है। अगर आप 3 महीने से पहले इस फंड को रिडीम करते हैं, 3 महीने के बाद अगर इस फंड में रिडीम करते हैं, तो किसी प्रकार का कोई एग्जिट लोड इसमें नहीं लगेगा आपका। रेगुलर एंड डायरेक्ट ऑप्शन इसके अंदर अवेलेबल है। ग्रोथ एंड IDCW अवेलेबल है। अब फाइनली जो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर इंडिया की ग्रोथ के लिए जो है ये जो सेक्टर है ये बहुत ही अहम है। इसमें जो है बिल्कुल इंडिया की बैकबोन है ये पर्टिकुलर सेक्टर। तो मेरी किसी प्रकार की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मैंने आपको फंड के बारे में पूरा समझा दिया, बता दिया। फंड अभी भी ओपन है। 24th को, 28th को आई थिंक क्लोज हो रहा है ये फंड। 24th को ये क्लोज हो रहा है फंड। उसके बाद जो है हफ्ते 10 दिन के बाद, यानी कि दिसंबर फर्स्ट वीक से जो है ये ओपन एनएवी में जो है ये आप इसको ओपन मार्केट से ले सकते हैं। जो भी एनएवी उसके अंदर होगा आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, और अगली बार फिर एक नए फंड के साथ हम आपके पास सामने उपस्थित होंगे। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू सो मच।